इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 37 ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क और जो टॉपिक है दैट इज प्रेटी गुड प्राइवेसी, शॉर्ट फॉर्म में पीजीपी कहेंगे इसको। सो पीजीपी के रिगार्डिंग डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में। एंड पीजीपी स्टैंड्स फॉर प्रेटी गुड प्राइवेसी। सो कुछ पॉइंट्स देखते हैं रिलेटेड टू पीजीपी। सबसे पहला पॉइंट है पीजीपी स्टैंड्स फॉर प्रेटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी, विच इज इन्वेंटेड बाय फिल जिमरमैन। सो पीजीपी का फुल फॉर्म होता है प्रेटी गुड प्राइवेसी, पीजीपी, और ये किन्होंने इन्वेंट किया था? फिल जिमरमैन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। PGP was designed to provide all four aspects of security, that is, privacy, integrity, authentication and non-repudiation in the sending of email. जब कोई मेल सेंड करते हैं तो चारों एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी को ध्यान में भी रखना है, देन पीजीपी का यूज किया जाता है। और पीजीपी चारों ही एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड कराता है। कौन से चार एस्पेक्ट्स है सिक्योरिटी के? प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। और इससे यदि प्रीवियस वीडियो आप यदि देखेंगे तो उसमें मैंने डिजिटल सिग्नेचर के रिगार्डिंग डिस्कस किया हुआ है। तो डिजिटल सिग्नेचर क्या करता है? वो भी सिक्योरिटी के एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करता है, लेकिन चारों एस्पेक्ट को वो नहीं प्रोवाइड करता। वो सिर्फ तीन एस्पेक्ट्स को प्रोवाइड करता है। कौन से तीन एस्पेक्ट्स? इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। वो प्राइवेसी वाले एस्पेक्ट को नहीं प्रोवाइड करता है। सो यदि प्राइवेसी वाला एस्पेक्ट भी प्रोवाइड कराना, मतलब चारों ही एस्पेक्ट यदि हमें प्रोवाइड कराने हैं, देन हमें पीजीपी का यूज करना पड़ेगा। और ये बेसिकली कहाँ यूज होता है? इन द सेंडिंग ऑफ ईमेल। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है पीजीपी यूजेस अ डिजिटल सिग्नेचर। देखिए इधर डिजिटल सिग्नेचर का तो यूज हो ही रहा है, साथ में और भी जो है फैक्टर्स है सिक्योरिटी के, वो हम देखेंगे कैसे, जिससे प्राइवेसी को भी अचीव किया जा रहा है। तो डिजिटल सिग्नेचर की मदद से ये तीन एस्पेक्ट तो कवर हो जाएंगे, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। बट और भी चीज जैसे प्राइवेसी वाले एस्पेक्ट को कवर करने के लिए और भी चीज प्रोवाइड करता है पीजीपी। सो देखते हैं क्या है। सो पीजीपी यूजेज अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? तो प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहां डिटेल में है, बट यहाँ भी कुछ पॉइंट्स कवर्ड है। पीजीपी यूजेज अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर होता है अ कॉम्बिनेशन ऑफ हैशिंग एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन। इसको डिटेल में देखने के लिए प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखिएगा, तभी ये आपको समझ में आएगा डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट। सो पीजीपी यूजेज अ डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ हैशिंग कह लीजिए, या हैश फंक्शन का यूज होता है इसके लिए, एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन का यूज होता है। सो पीजीपी यूजेज अ डिजिटल सिग्नेचर टू प्रोवाइड, क्या क्या प्रोवाइड करता है डिजिटल सिग्नेचर? ये तीन एस्पेक्ट्स, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। इसीलिए यहाँ तीन एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं। टू प्रोवाइड इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। और प्राइवेसी के लिए अलग चीज का यूज होता है, वो देखते हैं क्या है। PGP uses a combination of secret key encryption and public key encryption to provide privacy. प्राइवेसी के लिए वो किस चीज का यूज कर रहा है? दोनों सीक्रेट एनक्रिप्शन की दो टेक्निक्स हमने देखी थी, सीक्रेट की एनक्रिप्शन एंड पब्लिक की एनक्रिप्शन। तो इन दोनों का यूज तो कर ही रहा है पीजीपी, इन दोनों के कॉम्बिनेशन का यूज कर रहा है टू प्रोवाइड प्राइवेसी। और बाकी तीन एस्पेक्ट्स के लिए वो डिजिटल सिग्नेचर का यूज कर रहा है। ठीक है। सो चारों एस्पेक्ट्स प्रोवाइड करा रहा है पीजीपी। सिक्योरिटी के चारों ही एस्पेक्ट्स को वो कवर कर रहा है। चारों एस्पेक्ट्स, ये मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि ये चार एस्पेक्ट आपको बार बार मतलब फिंगर टिप्स पे याद रहने चाहिए कि कौन से फोर एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी होते हैं। मैं फिर से बता दूँ वो क्या क्या है। प्राइवेसी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन एंड नॉन रेपुडिएशन। नाउ देयरफॉर वी कैन से दैट द डिजिटल सिग्नेचर यूजेज वन हैश फंक्शन, वन सीक्रेट की एंड टू पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स। तो यदि दोनों को, जैसे डिजिटल सिग्नेचर और ये जो एनक्रिप्शन टेक्निक्स के इन दोनों कॉम्बिनेशन को हम कंबाइन भी कर दे, तो फाइनली वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है? देखिए डिजिटल सिग्नेचर में एक हैश फंक्शन का यूज़ होता है प्लस पब्लिक की एनक्रिप्शन। तो टोटल कितनी कीज़ का यूज़ हो रहा है? एक हैश फंक्शन का ये डिजिटल सिग्नेचर में यूज़ हो जाएगा। ये सीक्रेट की किसके लिए? प्राइवेसी के लिए एक सीक्रेट की का यूज़ हो रहा है, और दो पब्लिक और प्राइवेट की पेयर्स, टू प्राइवेट एंड पब्लिक की पेयर्स। देखिए यहाँ भी पब्लिक की एनक्रिप्शन है, यहाँ भी पब्लिक की एनक्रिप्शन है। तो पब्लिक और प्राइवेट की
पेयर्स, 2 पेयर कीज के हो गए, फिर एक सीक्रेट की हो गया। तो इसमें क्या क्या यूज हो रहे हैं कॉन्सेप्ट्स देखा जाए तो हैश फंक्शन का भी यूज हो रहा है, सीक्रेट की एनक्रिप्शन का भी यूज हो रहा है और पब्लिक की एनक्रिप्शन का भी यूज हो रहा है। बाकी आगे हम डिटेल में देखेंगे इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट है, PGP is an open source and freely available software package for email security. PGP बेसिकली क्या होता है, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है। PGP एक ओपन सोर्स है, मतलब ओपन टू ऑल, ठीक है, इजीली अवेलेबल है, ओपन सोर्स है, फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर पैकेज है। ईमेल सिक्योरिटी के लिए इसका यूज़ किया जाता है PGP को, ताकि किसी मेल को हम सिक्योरली सेंड कर सकें विद फुल प्राइवेसी कह लीजिए। फिर वो चारों एस्पेक्ट्स को कवर करता हुआ वो मेल रहेगा, वो नॉर्मल मेल नहीं रहेगा जिसको कोई भी मिसयूज़ कर सकता है। इसमें प्रॉपर सिक्योरिटी के चारों एस्पेक्ट्स कवर होंगे। सो PGP उसका ध्यान रखता है कि प्रॉपरली मेल को सिक्योरली कैसे सेंड किया जाए। नाउ PGP प्रोवाइड्स, अब ऑथेंटिकेशन वो किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा होता है, डिजिटल सिग्नेचर की मदद से। PGP प्रोवाइड्स ऑथेंटिकेशन थ्रू द यूज ऑफ डिजिटल सिग्नेचर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज ऑफ सिमेट्रिक ब्लॉक एनक्रिप्शन। हर एक के लिए अलग अलग टेक्निक्स हैं, एंड ऑथेंटिकेशन के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज हो रहा है, और ईमेल को कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करने के लिए इट प्रोवाइड्स कॉन्फिडेंशियलिटी थ्रू द यूज ऑफ, उसके लिए सिमेट्रिक ब्लॉक एनक्रिप्शन का यूज हो रहा है। एंड नेक्स्ट है, इट प्रोवाइड्स कॉम्प्रेशन, फिर मेल को जैसे कंप्रेस करना, बहुत बड़ा मेल है तो उसे कंप्रेस करके यदि सेंड करना है, सो इट प्रोवाइड्स कंप्रेशन बाय यूजिंग द जिप एल्गोरिदम का यूज हो रहा है उसके लिए। एंड ईमेल कंपैटिबिलिटी, और ईमेल कंपैटिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ कर रहा है, एंड ईमेल कंपैटिबिलिटी यूजिंग द रेडिक्स 64 एनकोडिंग स्कीम। सो देखिए हर एक चीज़ के लिए अलग अलग चीज़ का यूज़ हो रहा है। जैसे ऑथेंटिकेशन वाली चीज़ को प्रोवाइड करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ हो रहा है, ये सब PGP ही प्रोवाइड कर रहा है। देन कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए किसका यूज़ हो रहा है, सिमेट्रिक ब्लॉक एनक्रिप्शन का यूज़ हो रहा है। कंप्रेशन के लिए जिप एल्गोरिदम का यूज़ हो रहा है, और ईमेल कंपैटिबिलिटी के लिए रेडिक्स 64 एनकोडिंग स्कीम का यूज़ हो रहा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट है, फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन बाय PGP टू क्रिएट सिक्योर ईमेल एट द सेंडर साइड। देखिए सबसे पहले तो सेंडर साइड पे कुछ एनक्रिप्शन होगा PGP के थ्रू, फिर वो जहाँ रिसीवर एंड पे क्या होगा वो भी देखेंगे। तो सेंडर साइड पे PGP पहले क्या स्टेप्स ले रहा है वो देख लेते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन बाय PGP टू क्रिएट सिक्योर ईमेल एट द सेंडर साइड। सेंडर साइड पे मेल तो चलो टाइप कर दिया, उसको सिक्योर करने के लिए PGP क्या क्या स्टेप्स ले रहा है वो देख लेते हैं। सपोज मेल पूरा मैसेज टाइप हो गया, उसके बाद द ईमेल मैसेजेस, सबसे पहले उस मैसेज पे क्या होगा, हैश फंक्शन का यूज होके उसको बेसिकली डिजिटल सिग्नेचर का यूज हो रहा है यहाँ पे। द ईमेल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग अ हैशिंग फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। उस मेल मैसेज को सबसे पहले उसका एक डाइजेस्ट क्रिएट किया जा रहा है। डाइजेस्ट मिनिएचर वर्जन होता है, कंप्लीट पे हम हैशिंग, कंप्लीट पे हम डिजिटल सिग्नेचर ना प्रोवाइड करके हम उसका डाइजेस्ट पहले क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ईमेल मैसेज बहुत बड़ा भी हो सकता है, तो बेटर होता है उसका मिनिएचर वर्जन पहले क्रिएट कर लिया जाए। मिनिएचर मतलब स्मॉलर वर्जन ऑफ दैट मेल मैसेज, उसको प्रोवाइड किया जाएगा हैशिंग फंक्शन की मदद से, ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप है, द ईमेल मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग अ हैशिंग फंक्शन टू क्रिएट, उसका डाइजेस्ट क्रिएट हो जाएगा सबसे पहले। एंड द नेक्स्ट पॉइंट है, द डाइजेस्ट इज देन एनक्रिप्टेड टू फॉर्म अ साइंड डाइजेस्ट। फिर उसको जैसे एक सिग्नेचर प्रोवाइड करना, डिजिटली साइन करना उसको, तो उसके लिए हैशिंग फंक्शन के बाद उस डाइजेस्ट पे यदि हमें उसको जैसे डिजिटली साइन करना तो एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज होगा। उस डाइजेस्ट को फिर एनक्रिप्ट किया जाएगा, द डाइजेस्ट इज देन एनक्रिप्टेड टू फॉर्म फिर वो साइंड डाइजेस्ट कहलाएगा। जैसे साइंड डॉक्यूमेंट होता है, साइंड मेल मैसेज ही हो गया एक तरीके से वो, क्योंकि कंप्लीट पहले मैसेज को मिनिएचर वर्जन में कर दिया गया और फिर कंप्लीट को साइन ना करके इस डाइजेस्ट को साइन किया गया। दैट मीन्स इस डाइजेस्ट पे एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज करके उसको फिर साइन डाइजेस्ट में कन्वर्ट किया गया। और साइन डाइजेस्ट के लिए किस चीज़ का यूज़ किया जा रहा है, बाय यूजिंग दी सेंडर्स प्राइवेट की, सेंडर की प्राइवेट की जो होती है उसका यूज़ करके
एनक्रिप्ट किया जा रहा है किसको, डाइजेस्ट को, और कन्वर्ट कर दिया जा रहा है साइंड डाइजेस्ट में। एंड देन फिर इस साइंड डाइजेस्ट को ओरिजिनल मेल मैसेज के साथ अटैच कर दिया जा रहा है, ऐड कर दिया जा रहा है। एंड देन साइंड डाइजेस्ट इज एडेड टू द ओरिजिनल ईमेल मैसेज। The original message and signed digest are encrypted by using a one-time secret key created by the sender। फिर देखिए ओरिजिनल मैसेज और ये जो साइंड डाइजेस्ट है, इन दोनों को फिर से एनक्रिप्ट किया जा रहा है। देखिए तो प्राइवेसी के लिए किया जा रहा है कि डबल एनक्रिप्शन टेक्निक्स का यूज हो रहा है। यहाँ तो एनक्रिप्शन हो गया किसके लिए, डिजिटली साइन करने के लिए। दोबारा फिर जो ये साइंड डाइजेस्ट और ओरिजिनल मेल मैसेज को जो ऐड किया था उस कॉम्बिनेशन को भी कंप्लीट को फिर से एनक्रिप्ट किया जा रहा है। तो ये डबल एनक्रिप्शन हो गया ना। इसको फिर एनक्रिप्ट किया जा रहा है किसकी मदद से, वन टाइम सीक्रेट की क्रिएटेड बाय द सेंडर। सेंडर के द्वारा वन टाइम की जो सीक्रेट की होती है उसके थ्रू इसको एनक्रिप्ट कर दिया गया। फिर क्या हो रहा है, द सीक्रेट की इज एनक्रिप्टेड बाय यूजिंग अ रिसीवर्स पब्लिक की। सीक्रेट की को एनक्रिप्ट किया जा रहा है रिसीवर की पब्लिक की से। फिर बोथ द एनक्रिप्टेड, अब सीक्रेट की को भी देखिए की को भी एनक्रिप्ट किया गया है। एनक्रिप्टेड सीक्रेट की और जो एनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट है, सोचिए की को भी एनक्रिप्ट किया गया है, मैसेज और डाइजेस्ट को भी डबल एनक्रिप्ट किया गया है। फिर अब इनको साथ में सेंड किया जा रहा है किसको, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को और एनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट आर सेंट टुगेदर। अब डबल एनक्रिप्शन हम क्यों कह रहे हैं, पहला एनक्रिप्शन तो देखिए जो डाइजेस्ट क्रिएट किया था उसको साइन करने के लिए, मतलब डिजिटल सिग्नेचर के लिए पहला एनक्रिप्शन यूज हुआ। फिर ओरिजिनल मैसेज और साइन डाइजेस्ट को अटैच करके उन पे उस कॉम्बिनेशन पे भी दोबारा एनक्रिप्शन किया गया, इसीलिए डबल एनक्रिप्शन हो गया ना, डबल लेयर ऑफ एनक्रिप्शन। इसी से प्राइवेसी वाला एस्पेक्ट जो है वो अचीव होता है। बोथ द एनक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड द एनक्रिप्टेड कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट आर सेंट टुगेदर। अब देखिए फिगर से और अच्छे से क्लियर होगा इस डायग्राम से। सो देखते हैं, पीजीपी एट द सेंडर साइट ए। तो देखिए सबसे पहले तो ये डिजिटल सिग्नेचर वाला पार्ट देखते हैं। फर्स्ट एनक्रिप्शन टेक्निक यहाँ यूज हो जाएगी। सेकंड प्राइवेसी को अचीव करने के लिए क्योंकि देखिए डिजिटल सिग्नेचर तीन एस्पेक्ट्स को तो प्रोवाइड कर रहा है, थ्री एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी। चौथा एस्पेक्ट क्या है, प्राइवेसी। उसके लिए अलग स्टेप्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए देखिए डबल एनक्रिप्शन यहाँ और लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन को यूज किया जा रहा है। डबल के एक तरीके से ट्रिपल लेयर भी कह सकते हैं। देखिए पहला एनक्रिप्शन तो डिजिटल सिग्नेचर के लिए यूज हुआ, फिर सीक्रेट की को भी एनक्रिप्ट किया गया है, फिर ये जो कंप्लीट मैसेज आया इसको भी एनक्रिप्ट किया गया है। तो 3 बार एनक्रिप्शन आप देख सकते हैं। तो डिफरेंट लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन का यूज हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर देखते हैं। सबसे पहले तो जो मेल है क्रिएट कर लिया, उस पर हैश फंक्शन अप्लाई करके एक उसका डाइजेस्ट क्रिएट किया जाएगा, मतलब ईमेल का मिनिएचर वर्जन। इस डाइजेस्ट को फिर एनक्रिप्ट किया जाएगा किसकी मदद से, ए की प्राइवेट की मदद से। अब ये जो ब्लैक दिख रहा है ये अब साइंड डाइजेस्ट हो गया, नॉर्मल डाइजेस्ट नहीं हुआ, ये अब साइंड, जैसे साइंड डॉक्यूमेंट होता है तो ये साइंड ईमेल हो गया एक तरीके से। इसको सबसे पहले मिनिएचर वर्जन में कन्वर्ट किया गया हैश फंक्शन की मदद से, फिर उसको एनक्रिप्ट करके साइंड डाइजेस्ट बनाया गया। फिर देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया, ईमेल प्लस साइंड डाइजेस्ट दोनों को अटैच कर दिया गया है। ये साइंड डाइजेस्ट हो गया और ये मेल हो गया, दोनों को अटैच कर दिया गया। इसके बाद तो यहाँ तक अब इसको क्या कहेंगे हम कि मेल डिजिटली साइन हो गया। तो डिजिटल सिग्नेचर तो अचीव हो गया, जैसे हम किसी पेपर पे साइन करते हैं तो वो वाली चीज़ अचीव हो गई, क्योंकि डिजिटल हम कर रहे हैं ऑनलाइन तरीके से, तो वो कुछ इस तरीके से एनक्रिप्शन टेक्निक्स की मदद से होगा। यहाँ पेन पेपर वाला कॉन्सेप्ट तो है नहीं कि पेन लिया और साइन कर दिया, डिजिटली इस तरीके से साइन होता है। ठीक है, ये मेल साइन हो गया। अब प्राइवेसी को अचीव करने के लिए क्या किया जा रहा है, इस कंप्लीट को दोबारा से एनक्रिप्ट किया जाएगा। ठीक है, एनक्रिप्ट करने के बाद और ये जो सीक्रेट की है, इस सीक्रेट की को भी वन टाइम सीक्रेट की को भी एनक्रिप्ट किया गया है, और फाइनली मैसेज को और वन टाइम सीक्रेट की दोनों को यूज करते हुए डबल एनक्रिप्शन यूज किया जा रहा है। क्या, एक तो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की का यूज हो रहा है, प्लस ये जो कंप्लीट साइन डाइजेस्ट है, इन दोनों को फिर एनक्रिप्ट किया जा रहा है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को किसकी मदद से, बी की पब्लिक की मदद से।
ठीक है, और फिर ये सारी चीज एक साथ सेंड हो रही है किसके पास, रिसीवर के पास। तो एनक्रिप्टेड क्या क्या हो गया, सीक्रेट की एनक्रिप्ट हो गई, ये हो गया, एंड मैसेज और डाइजेस्ट, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की एंड मैसेज और डाइजेस्ट, इसको जो डबल एनक्रिप्ट किया गया है, तो ये तीनों चीज जो है सेंड हो गई है। देखिए, एक तो सीक्रेट की को एनक्रिप्ट किया गया है और इसको एनक्रिप्ट किया गया है, ये जो डिजिटली साइन मेल को, और इन दोनों को फिर, अब ये भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन एनक्रिप्टेड हो गया है। तो देखिए कितने लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन यूज किए गए, इसीलिए बहुत सिक्योरिटी मेंटेन रहेगी इस मेल में। ठीक है, तो ये पीजीपी एट सेंडर साइट हो गया। आप अपने लेवल पे भी एक बार डायग्राम जब खुद कोशिश करेंगे ना इसको समझने की, तो और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, सबसे पहले तो पॉइंट्स पढ़िएगा वीडियो पॉज करके दोबारा से अपने लेवल पे, और फिर इस डायग्राम को खुद समझने की भी कोशिश करिएगा, तो और अच्छे से आप इसको समझ पाएंगे। अब ये तो हो गया पीजीपी एट द सेंडर साइट। अब कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेप्स टेकन टू शो हाउ पीजीपी यूजेज हैशिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कीज टू जनरेट द ओरिजिनल मैसेज। अब कैसे पीजीपी हैशिंग का यूज करके और मतलब अब रिसीवर एंड पे वो किस तरीके से वापस से ओरिजिनल मैसेज को क्रिएट करेगा वो देख रहे हैं। तो वापस से हैशिंग का यूज होगा और 3 कीज का कॉम्बिनेशन यूज होगा, ताकि वापस से ओरिजिनल जो मेल है उसको जनरेट किया जा सके। अभी तो एनक्रिप्टेड फॉर्म में आई हैं सारी चीजें। अब रिसीवर एंड पे क्या हो रहा है वो देखते हैं। द रिसीवर रिसीव्स द कॉम्बिनेशन ऑफ, उसे क्या मिला है, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की मिली है, एंड मैसेज डाइजेस्ट इज रिसीव्ड। ये जो मैसेज डाइजेस्ट है ये वाला, इसको भी तो एनक्रिप्ट कर दिया गया ना, तो सीक्रेट की को एनक्रिप्ट किया गया, मैसेज डाइजेस्ट को एनक्रिप्ट किया गया, फिर इन दोनों को सेंड किया गया है रिसीवर की तरफ। तो रिसीवर को इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिल गया, क्या, एनक्रिप्टेड सीक्रेट की का और एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट का। इधर मैसेज डाइजेस्ट के आगे एनक्रिप्टेड वर्ड ही आएगा। तो सबसे पहले तो सीक्रेट की को डेक्रिप्शन होगा ना, देखिए रिसीवर एंड पे, तो सीक्रेट की को भी डेक्रिप्ट किया जाएगा, मैसेज डाइजेस्ट को भी डेक्रिप्ट किया जाएगा। तो वो हम देखते हैं कैसे हो रहा है। The encrypted secret key is decrypted by using the receiver's private key to get one times। सबसे पहले तो सीक्रेट की को जनरेट किया जाएगा। सो एनक्रिप्टेड सीक्रेट की को डेक्रिप्ट करने के लिए किस की का यूज हो रहा है, रिसीवर की प्राइवेट की का। टू गेट वन टाइम सीक्रेट की, वो सीक्रेट की मिल गई जो एनक्रिप्ट हुई थी। देन द सीक्रेट की इज देन यूज टू डेक्रिप्ट। अब इस सीक्रेट की का यूज करके ये जो एनक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट है ना, इसको डेक्रिप्ट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो सीक्रेट की को डेक्रिप्ट किया गया, फिर इस सीक्रेट की मदद से ये जो मैसेज डाइजेस्ट है ना एनक्रिप्टेड फॉर्म में, इसको डेक्रिप्ट किया जाएगा। द सीक्रेट की इज देन यूज टू डेक्रिप्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट। द डाइजेस्ट इज डेक्रिप्टेड। अब दोनों को क्या किया जाएगा, रिसीवर एंड पे डाइजेस्ट और मैसेज को भी सेपरेट कर दिया जाएगा। द डाइजेस्ट इज डेक्रिप्टेड बाय यूजिंग द सेंडर्स पब्लिक की, सेंडर की पब्लिक की मदद से डाइजेस्ट को डेक्रिप्ट किया जाएगा। एंड द ओरिजिनल मैसेज को क्या किया जाएगा, जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ मैसेज एंड डाइजेस्ट था ना, डाइजेस्ट को तो वैसे कर दिया, और ये जो मैसेज वाला पार्ट है इसको डेक्रिप्ट कैसे किया जा रहा है, उसको हैश किया जा रहा है ताकि उसका डाइजेस्ट क्रिएट किया जा सके। द मैसेज इज हैश्ड बाय यूजिंग अ हैश फंक्शन टू क्रिएट अ डाइजेस्ट। फिर क्या किया जाएगा, ये जो डेक्रिप्टेड डाइजेस्ट है ना और ये जो मैसेज से डाइजेस्ट क्रिएट हुआ, दोनों को देखा जाएगा कि सेम है क्या, दोनों सेम है तो दैट मीन्स वो मेल ठीक है। बोथ द डाइजेस्ट आर कंपेयर्ड, इफ बोथ ऑफ देम आर इक्वल मीन्स दैट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ सिक्योरिटी आर प्रिजर्व, मतलब मेल सिक्योरली पहुंच गया। दोनों डाइजेस्ट सेम होने चाहिए, और सेम नहीं है दैट मीन्स कुछ छेड़छाड़ हुई है, एनक्रिप्शन बीच में गड़बड़ होगा, कुछ तो दिक्कत हुई है, इसका मतलब या तो कीज में कुछ गड़बड़ है या मैसेज में कुछ गड़बड़ है। तो ये दोनों डाइजेस्ट सेम होने चाहिए फाइनली, और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होंगे डायग्राम से। तो देखते हैं ये यहाँ पे क्या है। सो पीजीपी एट द रिसीवर साइट, सपोज बी है रिसीवर, सेंडर ए था, रिसीवर है बी। तो रिसीवर को क्या मिला, एनक्रिप्टेड फॉर्म में सीक्रेट की मिली थी, और मैसेज और डाइजेस्ट ये कॉम्बिनेशन है, इनको भी एनक्रिप्ट करके भेजा गया है। तो सबसे पहले तो जो सीक्रेट की है एनक्रिप्टेड, उसको पहले डेक्रिप्ट किया जाएगा बी की प्राइवेट की से।
मतलब रिसीवर की प्राइवेट की से। अब यहाँ पे सीक्रेट की आ गई हमारे पास, वन टाइम सीक्रेट की। और जो एनक्रिप्टेड मैसेज और डाइजेस्ट है, इसको डेक्रिप्ट किया जाएगा इस की मदद से। वन टाइम जो सीक्रेट की जनरेट हुई है, इसको डेक्रिप्ट करके वापस से हमको इस तरीके का मिल जाएगा, मैसेज डाइजेस्ट और ओरिजिनल मेल। अब मैसेज डाइजेस्ट और मेल को दोनों को अलग कर दिया जाएगा। तो मैसेज डाइजेस्ट को डेक्रिप्ट करने के लिए ए की पब्लिक की का यूज़ हो रहा है। ए मतलब रिसीवर है, रिसीवर की पब्लिक की मदद से इसको डेक्रिप्ट किया गया। तो ये मैसेज डाइजेस्ट मिल गया, इसको डेक्रिप्ट कर दिया तो डेक्रिप्टेड मैसेज डाइजेस्ट हो गया, ये ईमेल डाइजेस्ट कह लीजिए। और ये जो मेल वाला पोर्शन है, इसको इसको हैश फंक्शन से इसको इसका डाइजेस्ट क्रिएट किया गया, इसका मिनिएचर वर्जन। अब ये देखा जाएगा कि ये जो मिनिएचर वर्जन है, ये जो डाइजेस्ट हुआ है डेक्रिप्टेड फॉर्म, मतलब इसको जो डेक्रिप्ट किया गया है इस वाले पोर्शन को, और ये डाइजेस्ट दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है, दैट मीन्स मेल सही है, कोई छेड़छाड़ नहीं है, तो सिक्योरिटी के सारे एस्पेक्ट अचीव हो गए। ठीक है, तो ये तो रिसीवर साइड का हो गया। एक बार मैं सेंडर साइड फिर से शो करती हूँ। देखिए, ये तो सेंडर साइड का डायग्राम हो गया एंड ये रिसीवर एंड का हो गया। और ये अपने लेवल पे भी आप देखिएगा, उतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। लेकिन एक बार आपको हो सकता है वीडियो दोबारा भी देखना पड़े समझने के लिए। आप दोबारा भी इस वीडियो को देख सकते हैं, या फिर इस डायग्राम को अपने लेवल पे समझने की आप कोशिश करिएगा एक बार, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ डिसएडवांटेजेस देखते हैं पीजीपी एनक्रिप्शन का। डिसएडवांटेजेस ऑफ पीजीपी एनक्रिप्शन। देखिए, हर टेक्निक के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो पीजीपी के हम देखते हैं कि क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला है, द एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफिकल्ट। द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पीजीपी कॉम्प्लिकेट द एडमिनिस्ट्रेशन। इसका एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा डिफिकल्ट है क्योंकि अलग अलग वर्जन्स हैं पीजीपी के। नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी इश्यूज। बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट हैव कंपैटिबल वर्जन्स ऑफ पीजीपी। दोनों सेंडर और रिसीवर पे कंपैटिबल वर्जन होने चाहिए पीजीपी के। यदि वो डिफरेंट डिफरेंट कंपैटिबिलिटी इश्यूज है तो सेंडर की तरफ अलग पीजीपी वर्जन है और उसके पास डिफरेंट है, और दोनों सपोज कंपैटिबल नहीं है तो भी दिक्कत आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू एनक्रिप्ट एन ईमेल बाय यूजिंग पीजीपी with one of the encryption technique, the receiver has a different version of pgp which cannot read the data। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज मेल को एनक्रिप्ट किया गया यूजिंग पीजीपी विद, उसके पास कोई डिफरेंट एनक्रिप्शन टेक्निक है, मतलब वर्जन डिफरेंट है तो डिफरेंट टेक्निक होगी। और हो सकता है कि रिसीवर के पास डिफरेंट वर्जन ऑफ पीजीपी हो, है तो ये सॉफ्टवेयर पैकेज ही, तो उसके पास डिफरेंट पीजीपी वर्जन हो, तो फिर वो डाटा को रीड ही नहीं कर पाएगा, दैट मीन्स मेल को नहीं रीड कर पाएगा। अब है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लेक्सिटी का। पीजीपी इज अ कॉम्प्लेक्स टेक्निक। पीजीपी एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। अदर सिक्योरिटी स्कीम्स यूज सिमेट्रिक एनक्रिप्शन दैट यूजेस वन की और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन दैट यूजेस टू डिफरेंट कीज। पीजीपी एक कॉम्प्लेक्स टेक्निक है। देखिए, जो अदर सिक्योरिटी स्कीम्स है वो सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का यूज करती है, दैट मीन्स इट यूजेस वन की, और एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन दैट यूजेस टू डिफरेंट कीज। या तो वो सिमेट्रिक का यूज करेंगे जिसमें एक की का यूज होगा, या फिर एसिमेट्रिक एनक्रिप्शन का जिसमें टू डिफरेंट कीज होंगी। पीजीपी किस चीज का यूज कर रहा है? हाइब्रिड अप्रोच का, कॉम्बिनेशन होगा इसमें। पीजीपी यूजेज अ हाइब्रिड अप्रोच दैट इम्प्लीमेंट्स, इसमें सिमेट्रिक एनक्रिप्शन का यूज हो रहा है विद टू कीज। यहाँ पे सिमेट्रिक एनक्रिप्शन विद वन की है जो अदर सिक्योरिटी स्कीम्स है, लेकिन इसमें थोड़ा हाइब्रिड अप्रोच यूज हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स हो गया ना, फिर कॉम्प्लेक्स टेक्निक आ गई। सो पीजीपी यूजेज अ हाइब्रिड अप्रोच दैट इम्प्लीमेंट्स, ये सिमेट्रिक एनक्रिप्शन को ही इम्प्लीमेंट कर रहा होता, बट इसमें क्या यूज हो रहा है? विद टू कीज का यूज हो रहा है। और आपने डायग्राम में भी देखा होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है वो। डायग्राम में ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिखा तो डेफिनेटली इसके इम्प्लीमेंटेशन में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है। हालांकि आप डायग्राम देखेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए, कॉम्प्लेक्स दिखेगा नहीं डायग्राम पे, बट इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त कॉम्प्लेक्सिटी आती है। PGP is more complex and it is less familiar than the traditional symmetric और asymmetric methods। ये complex है और ये थोड़ा less familiar है as compared to traditional symmetric और asymmetric methods के मुकाबले थोड़ा कम familiar है। No recovery। कंप्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर्स फेस द प्रॉब्लम ऑफ लूजिंग देयर पासवर्ड्स। पासवर्ड लॉस होने की
प्रॉब्लम हो सकती है इसमें. इन सच सिचुएशंस एन एडमिनिस्ट्रेटर शुड यूज अ स्पेशल प्रोग्राम टू रिट्रीव पासवर्ड्स. तो पासवर्ड रिट्रीव करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोग्राम का यूज करना पड़ता है. For example, a technician has physical access to a PC which can be used to retrieve a password. एक टेक्नीशियन के पास पीसी का फिजिकल एक्सेस होता है, that can be used. तो पासवर्ड को रिट्रीव करने के लिए उसका यूज किया जा सकता है. However, PGP does not offer such a special program for recovery. लेकिन PGP ऐसा कोई प्रोग्राम प्रोवाइड नहीं करता है रिकवरी के लिए. एनक्रिप्शन मेथड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग. इसमें एनक्रिप्शन मेथड्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं पीजीपी में. So it does not retrieve the forgotten passwords results in lost messages or lost files. यदि lost messages या lost files है तो जो passwords forget हो गए उसके थ्रू, तो फिर ये इसको रिट्रीव करना इजी नहीं है, क्योंकि इसमें किन मेथड्स का यूज हो रहा होता है. स्ट्रॉन्ग एनक्रिप्शन मेथड्स जो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. आपने देखा ही होगा कितने लेयर्स ऑफ एनक्रिप्शन यूज हो रहे हैं. ठीक है, तो इसमें रिकवरी पॉसिबल नहीं होती, डिफिकल्ट होता है. देखिए, बहुत ही कोई स्पेशल प्रोग्राम का यूज करना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर के द्वारा, तब जाके कहीं पॉसिबिलिटी है, बट जनरली रिकवरी पॉसिबल नहीं हो पाती है. सो कौन से डिसएडवांटेजेस हो गए? 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ पीजीपी एनक्रिप्शन. द एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफिकल्ट, देन कंपैटिबिलिटी इश्यूज, कॉम्प्लेक्सिटी, एंड लास्ट वन इज नो रिकवरी. इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.